बसपा प्रमुख मायावती ने पहले अपने भतीजे आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से निकाला। उसके बाद अब आकाश आनंद को भी चेतावनी दे डाली है। कहा कि मेरे जीते जी पार्टी मूवमेंट का कोई भी वास्तविक उत्तराधिकारी तभी होगा जब वह कांसी राम जी के अंतिम सांस तक उनकी शिष्या की तरह पार्टी व मूवमेंट को हर दुख तकलीफ उठाकर उसे आगे बढ़ाने में पूरे जी जान से लगातार लगा रहे। अब इसके बाद यह सवाल उठ रहे हैं कि क्या आकाश आनंद मायावती की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पा रहे? मायावती अपने भतीजे पर पूरा भरोसा नहीं कर पा रही हैं। आखिर क्या है इसकी वजह? मायावती अपने भतीजे आकाश आनंद को 8 साल से लगातार पार्टी में स्थापित करने की कोशिश में जुटी हैं। आकाश सबसे पहले 2017 में सहारनपुर दंगों के दौरान मायावती के साथ नजर आए थे। उसके बाद पार्टी की एक बैठक में पदाधिकारियों से उनका परिचय करवाया गया था। बाद में उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और फिर राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाकर आगे किया गया। इस दौरान आकाश ने कई राज्यों में संगठन का काम किया। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले आकाश को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और यूपी चुनाव में उतारा। उत्तर प्रदेश में आकाश की कई सभाएं हुई। उसी दौरान सीतापुर में एक रैली के दौरान आपत्तिजनक टिप्पणी पर एफआईआर हुई तो आकाश को उत्तराधिकारी और राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर पद से मायावती ने हटा दिया। लोकसभा चुनाव के बाद उनको फिर से बहाल कर दिया गया। तब से आकाश लगातार पार्टी का काम कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले आकाश आनंद की शादी भी मायावती ने धूमधाम से की। उनकी शादी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी अशोक सिद्धार्थ की बेटी के साथ हुई। अशोक सिद्धार्थ 2008 से पार्टी में हैं और मायावती के काफ़ी विश्वसनीय रहे हैं। यही वजह है कि आकाश आनंद को पार्टी में लॉन्च किया तो अशोक सिद्धार्थ और पूर्व सांसद रामजी गौतम को उनके साथ दूसरे राज्यों में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। हाल ही में जब अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से निकाला गया तो मायावती के इस फैसले ने सभी को चौंका दिया। अब 4 दिन बाद अपने भतीजे को चेतावनी देकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल अशोक सिद्धार्थ और रामजी गौतम के 2 वरिष्ठ पदाधिकारी हैं। दोनों मायावती के काफ़ी विश्वसनीय रहे हैं और इनके पास कई राज्यों का प्रभार भी रहा है। इस बीच जब आकाश आनंद को राजनीति में उतारा तो इन दोनों पदाधिकारियों को ही उनके साथ लगाया गया। इनसे उम्मीद यह थी कि वह आकाश को परिपक्व राजनीतिज्ञ बनाएं, लेकिन आकाश आनंद लोकसभा चुनाव में मायावती की उम्मीद पर खरे नहीं उतरे। उनको पद से हटाने के बाद एक बार फिर माफ़ करते हुए बहाल कर दिया। फिर से दूसरे राज्यों की जिम्मेदारी आकाश आनंद को दे दी गई। इस दौरान आपसी सामंजस्य की कुछ कमी हुई तो रामजी गौतम का कद कुछ कम हो गया। अब आकाश के साथ उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ ही अहम भूमिका निभा रहे थे। इस बीच दिल्ली का चुनाव भी हुआ। पार्टी सूत्रों का कहना है कि यूपी के अलावा दूसरे राज्यों में बसपा इसलिए चुनाव लड़ती है ताकि वहां संगठन के लोगों को आगे बढ़ाकर कैडर व वोट बैंक को मजबूत किया जा सके। इस बीच दिल्ली चुनाव और दूसरे राज्यों से कुछ शिकायतें मिली। इसमें अशोक सिद्धार्थ की भूमिका संदेह के दायरे में आ गई। पार्टी के अंदर ही मजबूत फीडबैक मिलने के बाद उनको पार्टी से निकाल दिया। चूँकि आकाश आनंद अशोक सिद्धार्थ की सलाह से काम करते थे, ऐसे में उनकी भूमिका और अपरिपक्वता को लेकर कुछ फीडबैक मिला है। फिलहाल तो मायावती अपने चौंकाने वाले निर्णयों के लिए जानी जाती हैं। ऐसे में उनका अगला कदम अब क्या होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। आज की बात यहीं तक। दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें।